दोस्तों, दोपहर का समय होता है और एक 50 साल का व्यक्ति अपने हाथों में 2 आम लिए हुए वो अपने घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद उस व्यक्ति ने अपने बहू को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी बहू अपने ससुर को कोई आवाज़ नहीं देती है। तब वो व्यक्ति अपने बहू को आवाज़ लगाते हुए वो अपने बहू के कमरे में घुस जाते हैं। उस समय उसकी बहू अपने कमरे में सो रही होती है। उसके कपड़े जैसे तैसे बिखरे हुए होते हैं। अब उस व्यक्ति ने जब अपनी बहू को इस अवस्था में देखते हैं तो उस व्यक्ति की नीयत अपने बहू के प्रति खराब हो जाती है। अब उस व्यक्ति ने कमरे के अंदर अपनी बहू के साथ जो करते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में दोस्तों, आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांटिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में 4 सदस्य का एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उसके 2 बेटे होते हैं। पति का नाम अजय होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, और उसकी पत्नी का नाम सविता होती है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। और उसके बड़े बेटे का नाम मुकेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। और उसके छोटे बेटे का नाम रूपेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। दोस्तों, अजय गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। अजय की पत्नी घर में चूल्हा चौका का काम संभालती है। अजय के बड़े बेटे मुकेश दिल्ली में मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, और अजय के छोटे बेटे रूपेश गांव में ही रहकर ऑटो चलाने का काम करते हैं। दोस्तों, पूरे परिवार की ज़िंदगी बड़ी ही खुशी खुशी गुजर रही थी। तभी 2025 में अजय ने अपने बड़े बेटे मुकेश की शादी रूपा नाम की लड़की से करते हैं। रूपा, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। दोस्तों, मुकेश ने जब रूपा से शादी करके उसे अपने घर में लेकर आते हैं तो रूपा ने अपने ससुराल में अपने सास और ससुर की खूब सेवा करने लगती है। दोस्तों, अब अजय ने जब अपनी बहू रूपा के खूबसूरती को देखते हैं और उसके इस संस्कार को देखते हैं तो अजय अपनी बहू रेखा के खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से अजय अपनी बहू के फिराक में रहने लगते हैं। मुकेश शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी रेखा के साथ में करीब 3 महीने तक अपने घर में रहते हैं। 3 महीने बाद मुकेश मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अब उस दिन के बाद से अजय ने अपनी बहू रेखा का भरपूर ख्याल रखने लगते हैं। अजय ने हर रोज़ अपनी बहू रेखा के लिए बाज़ार से नई नई चीज़ें लाकर अपनी बहू रेखा को देने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से करीब 15 से 20 दिन का समय बीत जाता है। यह सब चीज़ें अजय की पत्नी सविता देखते रहती है। तब एक दिन सविता ने अपने पति अजय से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आप अपनी बहू रेखा को हर रोज़ बाज़ार से कुछ न कुछ लाकर देते रहते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, तब अजय ने अपनी पत्नी समझाते हुए कहते हैं कि देखो, रेखा मेरी बहू है और वो अपने परिवार से, अपने माँ बाप से अलग होकर इतनी दूर हमारे भरोसे हमारे घर में रहती है। वो हमारी कितनी सेवा करती है, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। दोस्तों, अब अजय की इस बात को सुनकर के अजय की पत्नी सविता अपने पति अजय को कुछ नहीं बोल पाती है। दोस्तों, अब उस दिन के बाद से अजय की पत्नी सविता भी अपने पति अजय को रोकना टोकना बंद कर देती है। दोस्तों, तभी एक दिन दोपहर के समय में अजय ने अपने हाथों में कहीं से 2 आम लेकर अपने घर में आ जाते हैं, और फिर अजय ने अपनी बहू रेखा को आवाज़ लगाने लगते हैं। लेकिन रेखा अपने ससुर अजय को कोई जवाब नहीं देती है। तब अजय अपनी बहू रेखा को आवाज़ लगाते हुए वो अपनी बहू रेखा के कमरे में घुस जाते हैं। उस समय रेखा अपने कमरे में सो रही होती है। उसके कपड़े जैसे तैसे बिखरे हुए होते हैं। दोस्तों, अब अजय जब अपनी बहू रेखा के कमरे में घुसते हैं और अपनी बहू को इस हालत में देखते हैं तो अजय कमरे में ही खड़े होकर के
वो अपने बहू को देखने लग जाते हैं। दोस्तों तभी अचानक से रेखा की आंख खुल जाती है। अब रेखा की आंखें जब खुलती है तो रेखा ने अपने कमरे में अपने ससुर को अपने बिछावन के पास खड़े देख लेती है। दोस्तों अब रेखा अपने ससुर को अपने कमरे में देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और फिर रेखा ने अपने कपड़े को ठीक करने लगती है और फिर रेखा ने अपनी सास को आवाज़ लगाने लगती है। तब तक अजय अपनी बहू रेखा के कमरे से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। अजय को रेखा के कमरे से निकलकर बाहर जाते हुए अजय की पत्नी सविता ने भी देख लेती है। दोस्तों अब रेखा की आवाज़ को सुनकर के रेखा की सास अपनी बहू रेखा के पास में जाती है। तब रेखा ने अपने ससुर की काली करतूत अपने सास को बताती है। तब रेखा की सास सविता ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश करने लगती है। इतने में रेखा ने अपनी फ़ोन निकालकर वो अपने पति रूपेश को फ़ोन कर देती है। उधर जब रूपेश ने अपनी पत्नी के फ़ोन को उठाते हैं तो रेखा ने अपने पति रूपेश से कहती है कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके आप घर आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपके घर में एक दिन भी रुकने वाली नहीं हूँ। दोस्तों अब रूपेश ने जब अपनी पत्नी की इस बात को सुनते हैं तो रूपेश अपनी पत्नी रेखा से पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ। लेकिन दोस्तों रेखा ने अपने पति रूपेश को कोई जवाब नहीं देती है, वो सिर्फ रोते रहती है। दोस्तों अब रूपेश को कुछ समझ में नहीं आता है। रूपेश अगले ही दिन घर आने के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं। दोस्तों रूपेश जब घर आते हैं तो रूपेश की पत्नी रेखा ने अपने ससुर की सारी काली करतूत अपने पति रूपेश को बता देती है। दोस्तों रूपेश अपनी पत्नी रेखा की इस बात को सुनते ही रूपेश काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और फिर रूपेश ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो अपने पिता अजय के पास में जाते हैं। उस समय अजय छत पर बैठे हुए होते हैं। दोस्तों जब रूपेश ने अपने पिता अजय से इसके बारे में बात करते हैं तब अजय ने अपनी बहू रेखा के कमरे में घुसने की बात को साफ इनकार कर देते हैं। दोस्तों इस बात को सुनते ही मुकेश का खून खौल जाता है और फिर मुकेश ने अपने पिता अजय से धक्का मुक्की करने लगते हैं। दोस्तों अब इस तरह से दोनों बाप बेटे को धक्का मुक्की करते हुए देखकर मुकेश की मां सविता अपने बेटे और पति के बीच बचाव करने के लिए जाती है। तभी अजय ने अपनी पत्नी सविता को धक्का दे देते हैं, जिसके कारण कि सविता छत से नीचे गिर जाती है। दोस्तों जैसे ही सविता छत से नीचे गिरती है तभी अजय और उसके बेटे मुकेश दोनों दौड़कर सविता के पास में जाते हैं और फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर सविता को उठाकर एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने सविता के बारे में अजय से बताते हैं कि आपकी पत्नी का पैर टूट गया है, इसका प्लास्टर करना पड़ेगा। दोस्तों तब दोनों बाप बेटे ने मिल करके सविता के इलाज में जो खर्चे होते हैं उसकी भरपाई करते हैं। डॉक्टर ने सविता का प्लास्टर करके उसे वापस घर भेज देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी जो मैंने आपको पूरी सुना दी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।